के सब रोएंगी। चलो बच्चों आओ चलते हैं। A, B, C, D, E। उत्तर प्रदेश की गलियों में आजकल एक अजीब सा सन्नाटा है और उसी सन्नाटे के बीच एक खामोश हलचल थी। एक ऐसी लड़ाई की तैयारी हो रही है जिसके लिए ना तो तलवारें उठाई जा रही, ना बंदूकें चलाई जा रही। ये जंग है भविष्य की, एक ऐसी साजिश के खिलाफ जो हजारों बच्चों की उम्मीदों पर ताला लगा रही। एक फरमान आता है और रातों रात बस्तियों से स्कूलों की घंटियों की आवाज गायब हो जाती है। ज्ञान के मंदिर वीरान हो जाते हैं और मासूम आंखों के सपने अंधेरे में गुम होने लगते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब अंधेरा घना हो तो एक छोटी सी चिंगारी भी मशाल का काम करती है। उसी अंधेरे को चीरने के लिए एक नई सेना तैयार होती है। इसके हथियार तोप या गोले नहीं बल्कि चाक और डस्टर है। इनकी रणनीति किसी जंग के मैदान में नहीं बल्कि किसी पेड़ के नीचे या किसी चबूतरे पर बंद है। ये कौन हैं लोग जो सत्ता के फरमान को चुनौती दे रहे हैं? कौन हैं जो बंद होते स्कूलों के सामने अपनी पाठशालाएं खोल रहे हैं? ये एक बगावत है, एक खामोश क्रांति, एक ऐसी क्रांति जिसका नाम सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस क्रांति का नाम है पीडीए पाठशाला और इस क्रांतिकारी सेना के सेनापति हैं समाजवादी पार्टी के नेता। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है दोस्तों। एक तरफ है योगी सरकार जिसने स्कूल मर्जर के नाम पर प्रदेश के करीब 27,000 सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया। सरकार का तर्क है कि एफिशिएंसी और सुधार, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हजारों गरीब बच्चों का स्कूल उनसे मीलों दूर हो गया है। कई बच्चों ने तो स्कूल जाना छोड़ दिया है और सरकार के इसी सुधार को विपक्ष ने एक सियासी हथियार बना लिया है। जैसे ही सरकार ने स्कूल बंद करने का फरमान सुनाया, अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि तुम शिक्षा का हक छीनोगे तो हम हर जगह पीडीए पाठशाला खोल देंगे। और बस ऐलान होते ही अमेठी से लेकर लखनऊ और बिल्लौर तक सपा के नेताजी से मास्टर जी बन गए। जो हाथ कल तक माइक पकड़कर सरकार को घेरते थे, आज वही हाथ बच्चों को क ख ग सिखा रहे हैं। सुन लिया ना आपने, ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये सरकार को सीधा संदेश है कि अगर तुम स्कूल बंद करोगे तो हम अपना सिस्टम खड़ा कर देंगे। ये अखिलेश यादव का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला निशाना वो गरीब माँ बाप जिनके लिए सपा अब मसीहा बन गई। दूसरा निशाना योगी सरकार की छवि जो अब शिक्षा विरोधी दिखने लगी। और तीसरा अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे को और धार देना। अखिलेश ने साफ कर दिया है कि जो भी सरकार के फैसलों से पीड़ित है वो पीडीए है और इस वक्त सबसे बड़े पीड़ित तो ये बच्चे हैं। अखिलेश यादव ट्विटर पर रोज सरकार को चुनौती दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, क्या आप इन पाठशालाओं पर भी बुलडोजर चलवाओगे? क्या बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर एफआईआर कराओगे? ये सवाल सरकार को ऐसी दुविधा में डाल रहा है कि वो न तो पाठशालाओं को चलने दे सकती है और न ही इन पर कोई एक्शन ले सकती है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत विधानसभा से निकलकर इन कच्ची पाठशालाओं तक पहुंच चुकी है। एक तरफ सरकार के बंद स्कूल है और दूसरी तरफ विपक्ष के खुले ट्यूशन सेंटर। ये देखना दिलचस्प होगा कि चाक और डस्टर की ये लड़ाई बुलडोजर की राजनीति पर कितनी भारी पड़ती है। इस पूरे सियासी खेल पर आपकी क्या राय है? क्या ये वाकई बच्चों के भविष्य की चिंता है या 2027 से पहले का एक और चुनावी स्टंट?
नीचे कमेंट में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।